बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल वीज़ा टिप्स के साथ मैं हूं बैरिस्टर मियां अमर अली। आज बहुत दिनों के बाद एक मरतबा फिर मैं लिथुआनिया के ऊपर वीडियो लेकर आया हूं क्योंकि उसके लिए थोड़ी सी अपडेट आई थी। तो आज की इस वीडियो में आपको मुकम्मल तरीका बताऊंगा कि किस तरह से आप लिथुआनिया का वीज़ा हासिल कर सकते हैं और जो उनके एम्बेसी की तरफ से अपडेट आई है वो क्या है। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला आज की इस वीडियो में डिस्कस होंगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी हमेशा की तरह आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप ट्रैवल से मतलब इमिग्रेशन से मतलब या फिर वीज़ा से मतलब लेटेस्ट अपडेट हासिल करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन के बटन को भी क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियोस इन्फॉर्मेशन आप तक बार वक्त पहुंचती रहें। अच्छा जी, पाकिस्तान में जो भी लोग लिथुआनिया का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे थे, चाहे वो विज़िट वीज़ा था या फिर वो वर्क वीज़ा था, उनके लिए सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम थी कि उनको पाकिस्तान में अपॉइंटमेंट अवेलेबल नहीं थी। ख़ासकर जो विज़िट वीज़ा वाले हैं, क्योंकि उन्होंने तो पाकिस्तान से ही अप्लाई करना है कि वो पाकिस्तान में अपॉइंटमेंट अवेलेबल नहीं है। और जो वर्क वीज़ा वाले हैं उन्होंने अप्लाई करना होता है, या तो वो यूएई में जाते हैं, ठीक है, वहाँ पर लिथुआनिया की एम्बेसी मौजूद है, या फिर वो अज़रबैजान में जाते हैं, वहाँ पर जाकर वीज़ा अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम टूरिस्ट वीज़ा की बात कर लें तो पाकिस्तान में जो एम्बेसी डील करती है टूरिस्ट वीज़ा के हवाले से लिथुआनिया को, तो वो है हंगरी एम्बेसी। तो अब आपने अगर अपॉइंटमेंट भी लेनी है तो फिर आप जो है वो हंगरी एम्बेसी की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे। वैसे तो जो इनका कौंसलेट वगैरह है या एम्बेसी वगैरह लिथुआनिया की वो इस्लामाबाद में मौजूद है, लेकिन वो आपका वीज़ा प्रोसेस डायरेक्टली नहीं करते। वो जो है वो हंगरी एम्बेसी के थ्रू जो है वो आपकी फ़ाइल जमा होती है और फिर वो आगे फॉरवर्ड कर देते हैं लिथुआनिया को, तो वो प्रोसेस करके वापस भेज देते हैं। तो ये तरीकाकार था। तो अब जो अपॉइंटमेंट थोड़ा अभी ओपन हुई है इस महीने में, शायद वो चंद दिनों के लिए हो, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो लिथुआनिया का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो इस वजह से मैंने कहा कि मैं ये जो अपडेट आई है इसके ऊपर वीडियो बना के आप लोगों को बताऊं कि अगर आप उनका वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो अभी फ़िलहाल तो जो है उनके अपॉइंटमेंट्स ओपन हैं और किसी भी वक्त जो है वो फुल होकर क्लोज़ हो सकती हैं। तो आप जो है वो हंगरी की एम्बेसी की वेबसाइट के ऊपर जाएं और वहाँ से जो अपनी अपॉइंटमेंट है वो लिथुआनिया के लिए बुक कर लें। लिथुआनिया का वीज़ा ज़्यादातर लोग इसलिए अप्लाई करना चाह रहे हैं कि इनकी वीज़ा रेशो थोड़ी अच्छी है, दूसरी कंट्रीज़ के मुकाबले में ये ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है और ये एक शेंजन की कंट्री है। अगर आपको लिथुआनिया का वीज़ा मिल जाता है तो फिर आगे आप किसी भी कंट्री में जा सकते हैं, फ्रांस, जर्मनी या जहाँ भी आप जाना चाहें। तो जितनी भी शेंजन के अंदर कंट्री आती है उनके लिए जा सकते हैं। अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें कि इसके लिए आपको वीज़ा अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए होंगे, तो देखिए डॉक्यूमेंट जो तकरीबन शेंजन और यूरोप की कंट्री हैं उनमें सेम ही होते हैं। शेंजन और यूरोप की कंट्री में सिर्फ एक मेजर डॉक्यूमेंट्स का फ़र्क होता है, वो होता है इनविटेशन लेटर। मोस्टली जो यूरोप की कंट्रीज़ होती हैं उनमें जाने के लिए आपको इनविटेशन लेटर लाजमी होता है, लेकिन शेंजन के लिए इनविटेशन लेटर नहीं होता। बाकी वही डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपकी बैंक स्टेटमेंट होती है, जो कि एक अच्छी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए और उसमें बैलेंस जो है वो 12 से 15 लाख होना चाहिए। इसके बाद आ जाती है आपकी टैक्स रिटर्न, जो कि आपकी बैंक स्टेटमेंट के साथ बिल्कुल एक्यूरेट मैच करती हो। साथ में आएगा अकाउंट मेंटेनेंस लेटर, ठीक है, वो भी आपको बैंक से ही मिलेगा। एनटीएन भी लाजमी होना चाहिए। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स की रजिस्ट्रेशन साथ लगाएं ताकि उनको पता चल सके कि आपकी वाकई में ही रियल कंपनी है और आप एक अच्छा बिज़नेस रन कर रहे हैं। सैलरी पर्सन के लिए 3 मंथ की सैलरी स्लिप और साथ में एनओसी चाहिए होता है। तो रिक्वायरमेंट तकरीबन सेम है। उसके बाद ट्रैवल इंश्योरेंस है, फिर एयरलाइन की टिकट और होटल की बुकिंग, साथ में कवर लेटर आप अटैच करेंगे जो कि सबसे टॉप पर होता है। तो इसके बाद जो है वो आप अपनी फ़ाइल सबमिशन के लिए जाएंगे हंगरी एम्बेसी। वहाँ पे आपका एक छोटा सा इंटरव्यू हो सकता है। जब वो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखते हैं, डॉक्यूमेंट सबमिशन के दौरान में ही वो आपको जो है वो कुछ सवालात पूछते हैं कि आप किस पर्पज़ के लिए जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कितने दिनों के लिए जा रहे हैं। तो आपने जो ट्रैवल प्लानर अपना बनाया हो उसके मुताबिक आपने उनको बताना है कि आप यहाँ यहाँ पर विज़िट करने जा रहे हैं। इसके अलावा आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आपने लिथुआनिया ही क्यों जो वो सिलेक्ट किया विज़िट के लिए, तो इसकी आपको उनको जो है वो बताना होगा। एक अच्छी रीज़न बतानी होगी कि क्यों मैं लिथुआनिया जाना चाहता हूँ। इसके अलावा आपके बिज़नेस के हवाले से भी कुछ सवालात पूछ सकते हैं। तो उसके बाद आपकी फ़ाइल सबमिशन हो जाएगी और इनका जो प्रोसेसिंग टाइम है तो तकरीबन 4 से 5 वीक है। 4 से 5 वीक में आपका जो है वो वीज़ा आ जाता है। उसका जो भी रिज़ल्ट हो वो आ जाता है। अच्छा जी, अब इसके बाद थोड़ी-सी मैं बात कर लूँ वर्क वीज़ा के ऊपर। तो वर्क वीज़ा की कंडीशन तकरीबन सेम है। अगर आप
लिथुआनिया से वर्क परमिट मंगाते हैं तो फिर उसके लिए आपको जो है वो पाकिस्तान से कहीं से भी अप्लाई नहीं कर सकते। उसके लिए या तो आप यूएई से अपॉइंटमेंट बुक करेंगे या फिर आपको अज़रबैजान जाना पड़ेगा। तो ये आप ऑनलाइन चीज़ें चेक कर सकते हैं कि जहाँ पर आपको अर्ली अपॉइंटमेंट मिल रही है वहाँ पर बुक करें। और वहाँ पर चूँकि वर्क परमिट आपके पास होता है तो एप्लीकेशन फॉर्म वर्क वीज़ा के लिए फ़िल करें, साथ में अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करें, वहाँ की अकोमोडेशन बताएँ कहाँ पे आपने रहना है। इसके अलावा आपकी जो ट्रैवल इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस वो साथ में अटैच करेंगे। पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट एफआरसी, तो साथ में जो है वो आप एक कोरोना का जो सर्टिफिकेट होता है वो भी साथ अटैच कर सकते हैं और पोलियो का। तो ये इन डॉक्यूमेंट के साथ जो आप वर्क वीज़ा सॉरी अप्लाई करेंगे यूएई या फिर अज़रबैजान वहाँ पे, और उनका भी प्रोसेसिंग टाइम तकरीबन 4 से 5 वीक है। जब आप वर्क वीज़ा के लिए जाते हैं इंटरव्यू तो लाज़मी होता है, वहाँ पर आपसे पूछा जाता है किस कंपनी में जा रहे हैं काम करने के लिए, और जो आपने वहाँ पर अपनी पोजीशन बताई होती है कि आप इस पोजीशन के लिए काम करना चाह रहे हैं, उसके मतलब भी आपसे पूछा जाएगा। तो आप इसकी ज़रूर तैयारी करके जाएँ, क्योंकि वर्क परमिट में जो होता है वो बहुत ज़्यादा पैसे जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर आपका उसमें वीज़ा ग्रांट नहीं होता तो आपके पैसे ज़ाया होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए जब भी वर्क वीज़ा के लिए जाएँ तो आप अच्छी एक तैयारी के साथ जाएँ, ताकि जो भी सवालात पूछें उसका जवाब आपके पास मौजूद होना चाहिए। तो ये थी जी लिथुआनिया के बारे में थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन जो मैंने ज़रूरी समझा कि मैं आप लोगों से शेयर करूँ। जैसे ही किसी कंट्री कोई अपडेट्स या कोई इन्फॉर्मेशन आती है या कोई अप्लाई करने का न्यू तरीकाकार आता है तो मैं फ़ौरन जो है वो आप लोगों से शेयर कर लेता हूँ। इसके बारे में कोई मज़ीद सवाल हो तो फिर आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। और इसके अलावा जो अगर आपने कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, हांगकांग या फिर शेंजन में किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना हो तो उसके लिए भी आप हमारी रहनुमाई ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ आपने ज़रूर शेयर करना है, और इंशाअल्लाह ताला कल एक नई और मज़ेदार वीडियो के साथ मैं फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।